नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का अपने शो में। व्यक्तिगत परीक्षा में व्यस्त होने के कारण लंबे समय से आप सभी लोगों की करंट अफेयर्स और हिंदी की क्लास नहीं हो पा रही थी। अब वो व्यस्तता समाप्त हो गई है। कोशिश करूंगा कि दोनों जो क्लास हैं उसमें निरंतरता बनी रहे। 5 मिनट शो में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते थे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते थे, इसलिए मैं 5 मिनट शो को चेंज करके अब आज से 10 मिनट शो करने का निर्णय लिया है। 5 मिनट शो की लास्ट जो वीडियो थी उसके लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि AN जो 32 जो विमान है जो 2016 में लापता हो गया था पोर्ट ब्लेयर जाते समय, अब उसके मलबे की पुष्टि जो हुई वो चेन्नई के तट पर हुई है। तो उस विमान को किस देश ने बनाया था? 4 विकल्प दिया था, भारत, रूस, चीन, इजराइल। तो इस विमान को AN-32 को किसने बनाया था? रूस ने बनाया था। अब देख लेते हैं आज का जो पहला जो प्रश्न है वो क्या है। कह रहा है कि वर्ष 2024 में दिए गए 132 पद्म पुरस्कारों में कितने विदेशी व्यक्ति शामिल हैं? अभी जो 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है उसमें 132 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसमें विदेशी कितने हैं? 1, 2, 6, 8, कुल 8 जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब एक बार इनको भी देख लेते हैं, जो ये 8 हैं ये कौन कौन है और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। श्रेयंग लियू ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ताइवान के रहने वाले हैं। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? इन्हें पद्म भूषण मिला है। ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। श्रेयंग लियो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ताइवान के। सुश्री रेजवाना चौधरी वन्या ये कहाँ की रहने वाली हैं? बांग्लादेश की रहने वाली हैं। सुश्री चार्लोट चोपिन ये कहाँ की रहने वाली हैं? फ्रांस की। श्री पियरे सेल्वेन फिजियोलाइट ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। श्री शशीन्द्र मुथवेल ये कहाँ के रहने हैं? पापुआ न्यू गिनी के रहने वाले हैं। श्री फ्रेंड नेग्रिट ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी फ्रांस के रहने वाले हैं। श्री रवि प्रकाश सिंह ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। श्री किरण व्यास ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। लास्ट के ये जो 7 हैं व्यक्ति हैं इन्हें क्या मिला है? पद्म श्री दिया गया है। ऊपर जो श्री यंग लियू लियू है इन्हें क्या मिला? इन्हें पद्म भूषण मिला है। ये ताइवान के रहने वाले हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो ये पद्म पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। तब इसे किस नाम से जाना था? पद्म विभूषण। इसे 3 वर्ग बांटा गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। लेकिन 1955 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कर दिया गया। ये भी क्रम पूछता है कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो भारत में जो नागरिक जो सम्मान है, जो पुरस्कार है, जो सैन्य पुरस्कार को छोड़ के उसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कारों का जो क्रम है वो क्या है? वो सबसे पहले भारत में क्या है? जो भारत रत्न है वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद क्या है? पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये क्रम भी कई बार पूछ लेता है आप सभी लोगों से। ये जो पद्मश्री है वो किसको दिया जाता है? जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सन 1978, 1979, 1983, 1997 ये जो 4 वर्ष रहे, इन 4 वर्षों में 26 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए 4 वर्ष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन से पात्र होते हैं? पात्र तो सभी लोग होते हैं इसमें, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं अपने पद पे रहते हुए इस पुरस्कार के लिए वो पात्र नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व की पहली मेलानिस्टिक जो टाइगर सफारी है स्थापित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, ओडिशा, त्रिपुरा, केरल। ये किसने स्थापित की है? उड़ीसा सरकार स्थापित कर रही है मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। कहाँ पे? उड़ीसा सरकार। मयूरभंज, जो उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है वहां के बारीपदा में स्थापित किया जा रहा है। ये मेलानिस्टिक क्या होता है? ऐसे जो जीव जंतु हैं जिनकी त्वचा या बाल गहरे काले रंग के हो जाते हैं उन्हें मेलानिस्टिक जीव कहते हैं, जैसे ब्लैक पैंथर और तेंदुआ आदि। इनको क्या कहते हैं? मेलानिस्टिक कहते हैं। इन्हीं के लिए मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किसने शुरू की है? उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। कहाँ पे शुरू की है? मयूरभंज के बारीपदा जिले में, मयूरभंज जिले के बारीपदा नामक जगह पे शुरू की है। देख लेते हैं उड़ीसा सरकार के जो कुछ प्रमुख, उड़ीसा में जो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। नंदनकानन वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और गहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? गहिर, ये तीनों बहुत पूछता है। भितरकनिका, नंदनकानन और गहिर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों हमेशा प्रश्न बनते ही बनते हैं आप सभी लोगों के। ये जो गहिर माथा है क्यों प्रसिद्ध है? ओलिव जो रिडले जो कछुए हैं उनका ये प्रजनन केंद्र है। प्रमुख प्रजनन केंद्र क्या है? गहिर माथा है, ओलिव रिडले कछुओं का, इसलिए
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में ही स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन? चिल्का जो झील है वो। कुछ और हैं जो वहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैसे बदरमा, लखारी, हदगढ़, वैसीपल्ली और कोटगढ़। ये सब कहाँ स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है। देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई है? 4 विकल्प दे रहा है, असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ रखी गई है? असम में रखी गई है। असम के डिब्रूगढ़ में रखी गई है। क्या? पहले पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी गई है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है, एक समंदर मेरे अंदर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव जोशी, सलमान रुश्दी और स्वप्निल पांडे, वरुण पिथोड़े। जो एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? संजीव जोशी हैं। और विक्ट्री सिटी, अभी हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। ऑपरेशन गंगा के लेखक कौन है? तरुण पिथोड़े। बलिदान के लेखक कौन है? स्वप्निल पांडे हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। सड़क सड़क सुरक्षा बल नामक इकाई की शुरुआत किस राज्य ने की है? बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो किसने शुरू की है? पंजाब सरकार ने एक नई इकाई लॉन्च की है। उसको क्या नाम दिया? सड़क सुरक्षा बल। जो सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल नामक इकाई शुरुआत की है। हर 30 किलोमीटर पे वहाँ पे क्या रहेंगे? वहाँ पे सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस खड़ी रहेगी। अगर कहीं पे कुछ भी एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाएगी। देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है। कह रहा है HIF हॉकी महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? अभी जो हाल ही में ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया है, कौन सा खेल? FIH हॉकी 5, पांचवा जो महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? भारत, नीदरलैंड, पोलैंड। इनमें से कोई नहीं। इसे जीता किसने है? जो इसका स्वर्ण पदक है, जो विजेता रहा है, कौन? नीदरलैंड रहा। इसका सही उत्तर क्या है? नीदरलैंड। इसने हराया किसको है? भारत को हरा करके, भारतीय टीम को हरा करके भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। तीसरे नंबर पे कौन रही है? पोलैंड रही है। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? नूरदेबात को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ये कहाँ की रहने वाली है? नीदरलैंड की रहने वाली है। पीला रतुआ, ये जो कह रहा है पीला रतुआ कीट किस फसल को बर्बाद करता है? ये पूछ रहा है कि पीला रतुआ एक रोग है, वो किस कवक के द्वारा रोग है? कवक रोग है। ये किस फसल को बर्बाद करता है? गेहूं, धान, गन्ना, जूट। ये पीला रतुआ अभी हरियाणा के जिलों में बहुत ज़्यादा वहाँ के फसलों को बर्बाद कर रहा है। वो किसको? गेहूं की जो फसल होती है उसको बर्बाद करता है। उसके जो पत्ते होते हैं उसमें पीले रंग की रेखा खींच देता है, इसलिए इसे पीला रतुआ कहा जाता है। 148 देख लेते हैं प्रश्न। संजय जो प्लेटफॉर्म है, कह रहा है संजय प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से सही है। 4 विकल्प दिया है। पूछ रहा है लोकेशन इंटेलिजेंस से उन्नत सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्लेटफॉर्म की शुरुआत हरियाणा से हुई। उपर्युक्त सभी सही। तो ये जो लोकेशन संजय जो प्लेटफॉर्म है, इसका संबंध किससे है? लोकेशन इंटेलिजेंस से है। इसका काम क्या है कि जो उन्नत सड़क सुरक्षा की दृष्टि में ध्यान रखना, कहीं पे भी जो गड्ढे हैं उसे ब्लैक होल की तरह दिखाएगा। ये इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? हरियाणा से की गई है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सही। अब देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न कह रहा है डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्ध अभ्यास भारत एवं किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? अभी हाल ही में जो अरब सागर है उसके ऊपर भारतीय वायुसेना और कुछ 2 अन्य वायुसेनाओं के साथ ये अभ्यास संपन्न हुआ। कह रहा है वो कौन कौन से? कह रहा है फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, 1 और 2 दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। ये किसके बीच संपन्न हुआ है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की जो वायुसेनाएं हैं उनके बीच अरब सागर के ऊपर ये डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 3 सही है। अंतिम जो प्रश्न है 150वां जो प्रश्न है वो आप सभी लोगों के लिए। कह रहा है प्रश्न हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? विकल्प दे रहा है कि अभी जो कौशल भवन का उद्घाटन किया गया हाल ही में वो किसके द्वारा किया गया है? कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी, ये सुधार कर लिए, ये द्रौपदी है, ये सुधार करना है, ये द्रौपदी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर जो
कौशल उद्यमिता विकास मंत्री हैं महेंद्र पांडे, इनके द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स से बनाना है, बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।